औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। यानी जो डिफरेंस है वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान, वो हम अभी पढ़ेंगे। अगर आप इस साइड पे देख ले, लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज़ है, और अगर आप इस राइट साइड पे देख ले, ये हमारे पास ये सारे वायरस के प्रॉपर्टीज़ है। लेफ्ट साइड पे हम एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ कि बैक्टीरिया में जो कुछ चीज़ मौजूद है वो वायरस में है कि नहीं, वो हम कंपेयर करते हैं और इससे जो हमारा डिफरेंस है उसका भी पता लग जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है, वो है साइज के थ्रू पे। साइज के थ्रू पे अगर आप बैक्टीरिया पे आ जाए तो बैक्टीरिया में हमारे पास जो बैक्टीरिया का साइज है वो है 0.2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। ये बैक्टीरिया का साइज है। साइज डिपेंड करता है डिफरेंस बैक्टीरिया पे, लेकिन हमने जो कॉमन इसका साइज उठाया है वो है 0.2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। और अगर आप वायरस के साइज पे आ जाए तो ये हमारे पास है 20 से लेकर 400 नैनोमीटर। ये वायरस का साइज है, जो कॉमन साइज है। इसका मतलब ये है कि वायरस हमारे पास बैक्टीरिया से कई गुना छोटा है। और अगर आप दूसरी डिफरेंस पे आ जाए तो विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, इसके जरिए आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यूरिन में भी हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, और जो बैक्टीरिया है हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। अगर आप वायरस पे आ जाए विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वायरस जिस तरह हमने ऊपर पढ़ लिया कि वायरस का जो साइज है वो 20 से लेकर 400 नैनोमीटर, यानी बैक्टीरिया से कई गुना छोटा है। तो इसके लिए वायरस को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोप होना जरूरी है। हम लाइट माइक्रोस्कोप पे बैक्टीरिया को देख सकते हैं और वायरस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूज करेंगे, क्योंकि वायरस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। और फिर इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस जो है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आउट एंड इनसाइड द होस्ट। ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, अगर ये लिविंग यानी होस्ट के अंदर भी मौजूद हो तो भी हमारे पास ये लिविंग हो सकता है। अगर आउटसाइड ऑफ होस्ट यानी अगर बाहर, होस्ट से बाहर हो, तो फिर भी ये हमारे पास जिंदा रह सकता है बैक्टीरिया। अगर आप वायरस पे आ जाए तो वायरस हमारे पास लिविंग इन इनसाइड होस्ट, डेड आउटसाइड फ्रॉम होस्ट। इसका मतलब यह है कि जब वायरस होस्ट से बाहर हो तो यह हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होता है, यानी डेड फॉर्म में मौजूद होता है। और जब यह वायरस पेनिट्रेट जाता है यानी एंटर चला जाता है होस्ट के अंदर, तो फिर वो होस्ट मशीनरी वगैरह, ये सारा लिंथी प्रोसेस है कि किस तरह वो अटैच होता है। फिर वो सारा कुछ जो होस्ट का मशीनरी है इससे लेता है और इस तरह इसकी रिप्लिकेशन भी होता है। तो इस डिफरेंस का मतलब यह है कि बैक्टीरिया हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो जिंदा रह सकता है, और होस्ट जो हमारे पास है अगर इससे बाहर भी चला जाए तो बैक्टीरिया हमारे पास जिंदा रह सकता है। अगर आप वायरस पे आ जाए तो वायरस हमारे पास होस्ट के आउटसाइड यानी होस्ट से बाहर हमारे पास ये डेड फॉर्म में चला जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ होता है? एक हमारे पास हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन, और दूसरा जो हमारे पास है वो है लिपोपॉलीसेकेराइड। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल इन दो चीजों से बना हुआ होता है। अब हम वायरस के सेल वॉल पे आते हैं। इट हैज नो सेल वॉल। जो वायरस होता है इसका कोई सेल वॉल नहीं होता। ओनली प्रोटीन कोट आर प्रेजेंट अराउंड द वायरस। वायरस के इर्द गिर्द हमारे पास एक प्रोटीन मौजूद होता है जो एक कोट बनाता है। वो प्रोटीन वायरस से इधर उधर वो मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वायरस है इसका कोई खास सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन का जो कोट है इससे ऊपर लिपटा हुआ होता है। तो ये हमारे पास और डिफरेंस हो गया। और इसके बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास है यूनिसेलुलर। और अगर आप वायरस पे आ जाए, इट्स नॉट अ सेल, इट्स अ पार्टिकल। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ लिया कि हमारे पास क्रिस्टल यानी पार्टिकल फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये हमारे पास सेल नहीं होता। ये हमारे पास वायरस जो है वो
पार्टिकल होते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास है डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हमारे पास डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। अब हम आते हैं कि वायरस में कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो फिर हमारे पास वायरस में है इट कंटेन डीएनए और आरएनए। वायरस में हमारे पास या तो डीएनए होगा या आरएनए। जिस तरह हमारे पास हमने बैक्टीरिया में पढ़ लिया कि डीएनए और आरएनए हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप वायरस की बात करें तो इसका मतलब यह है कि या तो हमारे पास इस वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा ये। और फिर इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस है वो है बैक्टीरिया में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे जिस्म में, हमारे जो नेचर है इसमें मौजूद है कि ये ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास अंदर जो ह्यूमन बॉडी इसमें विटामिन के की प्रोडक्शन करता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया भी है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल यानी नुकसानदेह भी है। और अगर आप वायरस पे आ जाए, इट्स ऑलवेज हार्मफुल। वायरस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए आपको डिजीज खास कर सकता है, आपको सिक कर सकता है, आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया और वायरस के जो डिफरेंस थे। और इसके बाद जो डिफरेंस है वो है काजेज लोकलाइज इन्फेक्शन। बैक्टीरिया काजेज लोकलाइज इन्फेक्शन, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो एक खास जगह पे आपको इन्फेक्ट काज कर सकता है, एक खास एरिया को वो टारगेट कर सकता है। और अगर आप वायरस पे आ जाए, इट कैन काज सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी इसका मतलब यह है कि जिस तरह वायरस, अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो वो आपका सारा जो सिस्टम है वो खराब करता था। और अगर आप बैक्टीरिया पे आ जाए, एक खास लोकलाइज साइट पे, एक खास एरिया पे आपको वो डिजीज काज कर सकता है, एक खास एरिया को वो इन्फेक्ट कर सकता है। और वायरस जो करता है वो सारे जो सिस्टम होता है, जिस तरह हमारे पास कोरोना वायरस में अगर आप देख ले, लंग्स जो है वो सारे लंग्स को वो खराब करता था, लंग्स का जो सिस्टम था वो सारा खराब कर देता था वायरस। तो ये हो गया हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस के कुछ डिफरेंसेस। के बाद जो डिफरेंस है वो है इट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। अगर आप रिप्लिकेशन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बैक्टीरिया हमारे पास किस जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है, बाइनरी फिजन के थ्रू वो रिप्लिकेशन करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। ये बाइनरी फिजन भी हमारे पास एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे कि बैक्टीरिया किस तरह खुद को ग्रो करता है, किस तरह वो खुद को रिप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है। तो अभी आप सिर्फ ये जहन में याद रख ले, बैठा ले कि जो रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया, रिप्रोड्यूस हो सकता है, तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू वो खुद को रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और अगर आप वायरस पे आ जाए, इट कैन रिप्लिकेट विद इन होस्ट सेल। हमने ऊपर ये पढ़ लिया कि जो वायरस होता है वो आउटसाइड होस्ट, तो ये हमारे पास डेड हो सकता है, और जब वो होस्ट में अंदर चला जाता है तो फिर वो होस्ट के साथ जो अटैच होता है, इसके सेल के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं, इसके साथ अटैच होके अंदर चला जाता है। फिर ये प्रोटीन कोट वगैरह सारा कुछ वो हटा देता है, और फिर वो जिसने भी होस्ट के अंदर जो मशीनरी है वो लेता है, और मशीनरी से इस तरह एक डीएनए और सारा जो कुछ प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लेता है। और इसके साथ साथ वो दूसरा रिप्लिकेट जो हमारे पास डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट वायरस का जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ लिया कि ये डीएनए होगा वायरस में या आरएनए होगा, तो इस तरह वो सारा प्रोसेस, वो सारा रिप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर कंप्लीट करता है, और इस तरह वो खुद को रिप्लिकेट करता है। ये हुआ हमारे पास वायरस की रिप्लिकेशन। होस्ट में चला जाता है, सारा कुछ प्रोसेस, मशीनरी वगैरह जो होता है होस्ट के होते हैं, वो सारे खुद उठा के लेके, सारा होस्ट उठा के अपने खुद को रिप्लिकेट करता है वायरस, और इस तरह वो डिवाइड शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड लास्ट, वो इट कैन ट्रीट थ्रू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या मतलब है, यानी बैक्टीरिया कैन ट्रीट थ्रू एंटीबायोटिक। एंटी मीन ही अगेंस्ट, बायोटिक मीन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ जो कुछ मेडिसिन वगैरह यूज होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। जब किसी बंदे को बैक्टीरिया की वजह से डिजीज काज हो जाए, तो फिर डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो आप सिर्फ जहन में ये बैठा ले
कि बैक्टीरिया का जो ट्रीटमेंट है वो किसके ज़रिए करते हैं, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए। और अगर आप वायरस पे आ जाए, इट कैन ट्रीट थ्रू एंटी वायरल मेडिसिन। जिस तरह हमने बैक्टीरिया में पढ़ लिया कि एंटी का मतलब है अगेंस्ट और वायरल का मतलब है वायरस, यानी वायरस के खिलाफ जो मेडिसिन यूज होते हैं उसको कहते हैं एंटी वायरल मेडिसिन। और लास्ट जो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, वो है कंटेन राइबोसोम। बैक्टीरिया में हमारे पास राइबोसोम मौजूद होता है और जो वायरस होता है इसमें हमारे पास राइबोसोम मौजूद नहीं होता। तो ये सारे डिफरेंस थे, जितने भी डिफरेंस हमने पढ़ लिए, जो कंपेयर किया एक दूसरे के साथ वायरस को और बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ, ये सारे हमारे पास डिफरेंस थे। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ ये डिफरेंस नहीं, सिर्फ ये डिफरेंस नहीं, और भी डिफरेंस है। जो मेन, जो बहुत लार्ज, जो बड़े बड़े डिफरेंस थे वो हमने उठा लिए थे। ये सारे डिफरेंस इंशाल्लाह इससे आपको पता भी लग जाएगा कि ये डिजीज वायरस की वजह से हो गया है या बैक्टीरिया की वजह से वो काज हुआ है। तो ये सारे डिफरेंस थे और इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमने ये जो मेनली जो बड़े थे वो हमने उठा लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।